आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी हम जिंदगी में जहां हैं वहीं अटके से लगते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमारे पास इसी टॉपिक पर एक दिलचस्प स्रोत के कुछ हिस्से हैं। शीर्षक है ब्रेकिंग द कंफर्ट केज फॉर ग्रोथ। हाँ, तो ये अंश बहुत बड़े नहीं हैं, पर इनमें सोचने लायक काफी कुछ है। और ये फोकस करते हैं उस आइडिया पर जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, सुविधा क्षेत्र। आज हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत से समझें कि ये कंफर्ट जोन आखिर है क्या, इसे एक अदृश्य पिंजरा क्यों कहा गया है, और स्रोत के हिसाब से ग्रोथ के लिए इससे बाहर निकलना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, और स्रोत का जो नजरिया है वो काफी सीधा और साफ है। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें एक एक करके खोलें, समझें कि ये ठहराव और आगे बढ़ने के बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की पहली लाइन ली एक सवाल पूछती है, कभी सोचा है हम जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ते? और जवाब भी देती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। ये जो शब्द है फंस जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान खींचता है। इसका क्या मतलब समझे? मतलब जैसे कोई दलदल हो। हाँ, फंस जाना यहाँ सिर्फ अटकने से ज्यादा गहरा है। स्रोत खुद ही बताता है आगे, वही सेफ एरिया जहाँ ना रिस्क है ना ग्रोथ। तो ये जो सेफ एरिया है, ये सुरक्षित लगने वाली जगह, असल में वही फंदा है। ये वो दायरा है जहाँ सब कुछ पता है, सब प्रिडिक्टेबल है, कोई अनिश्चितता नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन स्रोत फौरन इसका दूसरा पहलू भी दिखाता है कि जहाँ रिस्क नहीं, वहाँ ग्रोथ भी नहीं है। तो ये फंसना एक तरह का गतिरोध है, ठहराव, जहाँ सेफ्टी तो है पर आगे बढ़ने की, कुछ नया सीखने की संभावना वो खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी आरामदायक स्थिति बन जाती है जिससे निकलना मुश्किल लगता है, भले हमें अंदर से पता हो कि हम यहाँ रहकर ग्रो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सुरक्षा ही एक तरह का बंधन बन जाती है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब जिस चीज को हम अच्छा मान रहे हैं वही हमें रोक रही है। और स्रोत इसी बात को और वजन देने के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफर यूज करता है। वो कहता है कंफर्ट जोन एक इनविजिबल केज है, एक अदृश्य पिंजरा। ये मेटाफर अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पिंजरा मतलब कैद, बंधन, पर ये अदृश्य क्यों है? और अगर ये आरामदायक है, सेफ है, तो फिर ये पिंजरा कैसे हुआ? पिंजरे तो मतलब तकलीफ देते हैं ना। हाँ, यही तो इस मेटाफर की खूबी है और गहराई भी। स्रोत ये इशारा कर रहा है कि ये पिंजरा लोहे का नहीं बना है, ये कोई बाहर की रुकावट नहीं है, ये पूरी तरह से मानसिक है, हमारे अंदर। अदृश्य इसलिए क्योंकि इसकी दीवारें हमें दिखती नहीं है। ये दीवारें हमारे डर से, हमारी आदतों से, हमारी सोच के पैटर्न से और बदलाव को रेजिस्ट करने से बनी है। और ये पिंजरा इसलिए है क्योंकि आरामदायक होने के बावजूद ये हमारी क्षमता को लिमिट करता है, हमें संभावनाओं की उड़ान भरने से रोकता है। हम इसके इतने आदी हो जाते हैं, इसकी सेफ्टी के इतने अभ्यस्त, कि हमें इसके बाहर की दुनिया अनजानी और डरावनी सी लगने लगती है। स्रोत आगे कहता है, जब तक उसके बाहर नहीं निकलते कुछ नया नहीं मिलता। मतलब साफ है, जब तक हम अपनी बनाई हुई इन मानसिक और व्यवहारिक बाउंड्रीज को पार नहीं करते, तब तक नए अवसर, नए अनुभव, नई सीख कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पिंजरा अदृश्य है क्योंकि इसे बनाया हमने खुद है, और इसकी चाबी भी वो हमारे ही पास है। बाहर कोई ताला नहीं है, ये आराम ही इसकी कैद का मैकेनिज्म है। ये विचार कि पिंजरा हमने खुद बनाया है और चाबी भी हमारे पास है, ये तो जिम्मेदारी सीधे हम पर डालता है। मतलब कोई बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी स्थिति, वही हमें बांधे हुए है। और इसी से जुड़ा है डर का पहलू, जिसकी बात स्रोत करता है। वो कहता है थोड़ा डर लगेगा, पर वही डर बदलने की शुरुआत है। ये लाइन मुझे थोड़ी चौंकाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। आमतौर पर तो हम डर को नेगेटिव मानते हैं, एक ऐसी फीलिंग जो हमें रोकती है, पीछे खींचती है। लेकिन यहाँ स्रोत कह रहा है कि डर असल में बदलाव की शुरुआत है। ये कैसे मुमकिन है? ये स्रोत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा अलग नजरिया है डर को लेकर। ये डर को दुश्मन की तरह नहीं देख रहा, बल्कि एक सिग्नल की तरह, एक इंडिकेटर के तौर पर पेश कर रहा है। स्रोत के अनुसार जब हमें डर लगता है, खासकर तब जब हम कुछ नया करने की सोच रहे हो या अपनी रूटीन से हटकर कुछ करने जा रहे हो, तो ये डर इस बात का संकेत है कि हम अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्री पर पहुंच गए हैं।
ये वो लाइन है जहाँ जानी पहचानी दुनिया खत्म होती है और अनजानी शुरू होती है। स्रोत का तर्क है कि ठीक इसी पॉइंट पर, इसी डर के एहसास के साथ ग्रोथ का दरवाजा खुलता है। डर लगना तो स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है जब हम अनिश्चितता का सामना करते हैं। लेकिन स्रोत कह रहा है कि इस डर से भागने की बजाय इसे पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां सीखने और बदलने का मौका छुपा है। डर महसूस होना इस बात की निशानी है कि हम स्थिर नहीं हैं, हम अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डर अंत नहीं, बल्कि एक पॉसिबल शुरुआत का सिग्नल है, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, यानी डर लगना इस बात का कंफर्मेशन है कि हम अपने बनाए दायरे के किनारे पर खड़े हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फ्रेमिंग है। तो अगर डर लगना शुरुआत का संकेत है और पिंजरा अदृश्य है, तो स्रोत इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या बताता है? तरीका क्या है इस अदृश्य पिंजरे का दरवाजा खोलने का? स्रोत यहाँ बहुत सीधा, मतलब एक्शन ओरिएंटेड सुझाव देता है। बाहर निकलो, नए एक्सपीरियंसेस लो। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, बस बाहर निकलो और नए अनुभव लो। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? और ये नए एक्सपीरियंसेस ये किस तरह के हो सकते हैं? सुझाव सीधा है, पर स्रोत का जोर सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि करने पर है। यहाँ पैसिव थिंकिंग की बात नहीं हो रही, बल्कि एक्टिव कदम उठाने की बात हो रही है। स्रोत हमें उकसा रहा है कि हम जानबूझकर इरादे से अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं को चैलेंज करें, उन्हें पार करें। और इसका तरीका है नए अनुभव लेना। अब ये अनुभव क्या हो सकते हैं? स्रोत इसे खुला छोड़ता है, शायद इसलिए क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। ये कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे कोई नया करियर शुरू करना या किसी अनजान शहर में जाना, या फिर ये छोटे छोटे कदम भी हो सकते हैं, रोज की जिंदगी में कुछ अलग करना, जैसे कोई नई हॉबी अपनाना, किसी ऐसे सोशल इवेंट में जाना जहां आप किसी को नहीं जानते, अपनी राय रखना जहां आप आमतौर पर चुप रहते हैं, या कोई ऐसा काम हाथ में लेना जिससे आपको थोड़ी झिझक या डर महसूस होता हो। महत्वपूर्ण ये नहीं कि अनुभव कितना बड़ा या छोटा है, महत्वपूर्ण ये है कि वो आपको आपके सेट आरामदायक पैटर्न से बाहर धकेले। ये एक्टिविटी ही उस अदृश्य पिंजरे की दीवारों को कमजोर करती है और धीरे धीरे उन्हें तोड़ती है। स्रोत का संदेश है कि ज्ञान सिर्फ सोचने से नहीं, करने से भी आता है। मतलब बात सिर्फ बड़ी छलांग लगाने की नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाकर उस बाउंड्री को रोज थोड़ा थोड़ा खिसकाने की है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम उस डर का सामना करते हैं जिसके बारे में स्रोत बात कर रहा है, और बाहर निकलकर नए अनुभव लेते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? स्रोत के अंत में एक बहुत ही होपफुल और मोटिवेटिंग बात कही गई है। तभी तुम्हें अपना असली पोटेंशियल समझ आएगा, अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास। ये कैसे जुड़ा है नए अनुभवों से? स्रोत यहाँ एक सीधा कनेक्शन बना रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, डर का सामना करना, नए अनुभव लेना और अपनी असली क्षमता को पहचानना, ये सब एक ही प्रोसेस के हिस्से हैं। स्रोत का तर्क ये लगता है कि जब तक हम अपने सेफ तारे में रहते हैं, हम वही काम करते हैं जो हम पहले से जानते हैं और जिनमें हम ठीक महसूस करते हैं। हम अपनी जानी पहचानी ताकतों का ही इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन हमारी असली क्षमता, यानी वो सब कुछ जो हम कर सकते हैं लेकिन जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, वो इस दायरे के बाहर छिपी हुई है। जब हम डर के बावजूद कोई चैलेंज लेते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं या किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं, तभी हमें अपनी उन छिपी हुई काबिलियतों का, उस अनदेखे पोटेंशियल का पता चलता है। हमें शायद लगता हो कि ये मैं नहीं कर सकती या ये मेरे बस का नहीं, लेकिन जब हम उस सिचुएशन में पड़ते हैं और उसे पार कर लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। ये एक तरह की सेल्फ डिस्कवरी की, आत्म खोज की सतत प्रक्रिया है। हर नया अनुभव, हर पार की गई चुनौती हमारी अपनी क्षमताओं के बारे में हमारे समझ को बढ़ाती है। और ये समझ स्रोत के अनुसार केवल सुविधा क्षेत्र के बाहर ही मिल सकती है। अंदर रहकर तो हम बस अपनी मौजूदा सीमाओं को ही कंफर्म करते रहते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? अगर हम इस स्रोत के जो मेन आइडियाज हैं उन्हें समेटना चाहें, तो इसका सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये अंश हमें बता रहे हैं कि जीवन में ठहराव का एक बड़ा कारण हमारा अपना बनाया हुआ कंफर्ट जोन है, जो सुरक्षा तो देता है पर विकास की कीमत पर। बिल्कुल। स्रोत का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो यही है
कि आराम और सुरक्षा जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा वो नुकसानदायक हो सकता है। जब सेफ्टी और कंफर्ट ही हमारा एकमात्र लक्ष्य बन जाते हैं, तो हम अनजाने में खुद को एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर लेते हैं। ये पिंजरा हमें नए अवसरों और अनुभवों से दूर रखता है, और नतीजा हम अपनी पूरी क्षमता को कभी जान ही नहीं पाते। और इससे बाहर निकलने का रास्ता डर से भागना नहीं है, बल्कि उसे एक सिग्नल समझकर स्वीकार करना है और फिर जानबूझकर ऐसे कदम उठाने हैं जो हमें हमारे सेफ दायरे से बाहर ले जाएं, मतलब नए अनुभव लेना। और यही प्रोसेस स्रोत के हिसाब से हमें हमारी असली क्षमता से मिलवाती है। सही कहा। स्रोत हमें एक तरह से चैलेंज कर रहा है कि हम अपनी अभी की लिमिट्स को फाइनल ना माने। ये कह रहा है कि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके लिए लगातार अपने कंफर्ट जोन को फैलाना जरूरी है। और इस प्रोसेस में डर एक नेचुरल हिस्सा है, जिसे पार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। नए अनुभव लेना सिर्फ मजे के लिए या वैरायटी के लिए नहीं है, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ डिस्कवरी के लिए जरूरी है। ऐसा इस स्रोत का नजरिया लगता है। तो आज हमने ब्रेकिंग द कंफर्ट केज फॉर ग्रोथ के इन कुछ अंशों पर एक गहरी नजर डाली। हमने समझने की कोशिश की कि कैसे हमारा सुविधा क्षेत्र, जिसे हम अक्सर अपनी सेफ जगह समझते हैं, अनजाने में हमारे विकास के रास्ते में एक अदृश्य पिंजरे की तरह काम कर सकता है। और ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि इस मानसिक पिंजरे की दीवारें हमने खुद खड़ी की हैं, इसलिए इन्हें गिराने की ताकत भी हमारे ही अंदर है। ये हमें प्रेरित करता है कि डर को एक फुल स्टॉप न समझें, बल्कि एक कॉमा, एक संकेत समझें जो हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। नए अनुभवों को अपनाकर ही हम जान सकते हैं कि हम असल में क्या कुछ करने में सक्षम हैं। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो सीधे इसी स्रोत के विचारों से निकला है। अगर हमारा सुविधा क्षेत्र वाकई एक अदृश्य खुद का बनाया पिंजरा है और डर